हमारा प्रिय मित्रों, शुभ संदेश का नया दिन के लिए हम आपको स्वागत करते हैं। सत्य वही है, रास्ता वही है, सबकी शरण है वही। आओ थके और बेचैन लोगों, आराम देगा वही। सत्य वही है, रास्ता वही है, सबकी शरण है वही। आओ थके और बेचैन लोगों, आराम देगा वही। आज का संदेश प्रभु के दास OM बैंगलोर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मुझे सुनने वाले सभी श्रोतागण को जल्द आने वाला प्रभु यीशु मसीह का मधुर नाम में अभिवादन करता हूँ। कल हम लोग उद्धार संबंधित विषयों को प्रारंभ में कुछ बात देख लिया है। मैंने एक पद आपके सामने पढ़े थे, जो यहूदा की पत्रिका पहला अध्याय, एक ही अध्याय है उसमें, और तीसरा पद। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी है, सारा मानव जाति को जो जरूरत उद्धार के संबंध में हम यहूदा लिख रहा है। अलग अलग प्रकार का उद्धार के संबंध में हम लोग कल देख लिया है, जैसे आर्थिक समस्या से छुटकारा, जो बीमारी से छुटकारा, एक्सीडेंट से छुटकारा, और कोई भी प्रकार का समस्या हो उससे छुटकारा होने पर हम उद्धार कहते हैं। लेकिन यहाँ पर सारा मानव जाति के लिए एक उद्धार के विषय में जो प्रभु का दास बता रहा है। जैसे हमें मालूम है, सारा मानव जाति को ज्योति देने के लिए एक ही सूरज होता है। भले हम भारत में रहने वाला हो, अमेरिका में रहने वाला हो, कोई अफ्रीका का जो राज्यों में रहने वाला हो, हर एक मानव जाति के लिए एक सूरज है। वैसे ही बाइबल बताता है, सारा मानव जाति के लिए एकमात्र परमेश्वर है। अलग अलग परमेश्वर नहीं होता। हमारा एक ऐसा शिक्षा हमारा समाज में पाया जाता है, परमेश्वर तो एक ही है लेकिन नाम अलग अलग है। परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए मार्ग भी अलग अलग है। लेकिन बाइबल स्पष्ट बताता है, केवल एक ही परमेश्वर है, और आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में उद्धार देने के लिए केवल एक ही नाम दिया गया, वही प्रभु यीशु मसीह का नाम है। प्रेरितों का काम 4 अध्याय इसका 12वां पद। उस परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया हुआ उद्धार के संबंध में ही हमारा ये शिक्षा चल रहा है। एक और पद में आपके सामने रखना चाहता हूं, जो लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय और इसका 30 और 31 पद। एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसका नाम शिमोन है, उन्होंने क्या बता रहे इधर, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया गया। प्रभु यीशु मसीह जो बालक था, उसको यरूशलेम मंदिर में लाया गया था। उस समय जो शिमोन, जो बुजुर्ग व्यक्ति, जो अपना पूरा समय जो मंदिर में समय बिता रहा था, उन्होंने यीशु बालक को अपने हाथ में लेते हुए कह रहा है, मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। हे परमेश्वर, सारा मानव जाति के लिए तैयार किया हुआ उद्धार मैंने देख लिया है। वह कौन है उद्धार? प्रभु यीशु मसीह,
जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया गया। मुझे सुनने वाला भाइयों बहनों, हर एक मानव जाति को उद्धार का जरूरत है, क्योंकि मनुष्य पाप में जन्म लिया है। बाइबल कहता कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सारा मानव जाति परमेश्वर से दूर चले गया। पाप के कारण मनुष्य को एक मृत्यु होता है, इसको शारीरिक मृत्यु भी है, आत्मिक मृत्यु है। आत्मिक मृत्यु का मतलब परमेश्वर से दूर चले जाता। उस मनुष्य को परमेश्वर के पास वापस लाने के लिए कई लोग कई प्रकार का रास्ता बताता है, लेकिन सभी रास्ताएं, सभी शिक्षाएं असफल होता है। तब परमेश्वर ने क्या किया, मनुष्य बनकर के 2000 साल पहले इस संसार में जन्म लिया। यीशु मसीह के बारे में कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, ओ वचन परमेश्वर था। वही वचन देहधारी होकर हमारे बीच में डेरा किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 1 पद और 14 पद। इस प्रभु यीशु मसीह के संबंध में यहाँ पर जो शिमोन ने कह रहा, मेरा आंगों ने इस उद्धार को देख लिया। प्यारे भाइयों बहनों, यदि आप उद्धार का विषय में खोजने वाला है, एक सच्चा ईश्वर को खोजने वाला, आत्म शांति और पाप क्षमा पाना चाहता है, यीशु मसीह आपको बुला रहा। 2000 साल पहले आपका पापों के लिए यीशु मसीह अपना जान दे दिया। यीशु मसीह का मृत्यु के द्वारा, उनका पुनरुद्धान के द्वारा सारा मानव जाति को मुफ्त में पाप क्षमा मिलने वाला। क्या करना मालूम है? अपना पापों को अंगीकार करना। हे प्रभु, मैं जन्म से पापी है, मेरा कर्मों से पापी है प्रभु, और आज मर जाएंगे तो मैं नरक में जाने वाला। लेकिन आप एकमात्र परमेश्वर इस संसार में मेरे लिए आया, मेरा पापों को लेकर अपना जान क्रूस पर बलिदान के तौर पर दे दिया। मैं आप पर विश्वास करता हूं, मुझे पाप क्षमा दीजिए, मेरा पापों को क्षमा कीजिए। यदि आप प्रभु के पास आज अपना जीवन को समर्पित करेंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और जैसे शिमोन ने कहा, उस उद्धार को आप आज चखेंगे, देखेंगे। इस छोटी सी संदेश के द्वारा सुनने वाला सभी को परमेश्वर आशीष दे। प्रभु की नाम की स्तुति हो। आमीन।